उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 आज 6 अप्रैल 2023 को क्लास 12 का राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ था। उस पेपर का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध का कालखंड था। तो प्रथम महायुद्ध का कालखंड था 1914 से 1918, ऑप्शन बी राइट। दूसरा क्वेश्चन है, किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन अ राइट। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा थी, उनको यूरो कहा जाता है, ऑप्शन स राइट। दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है, तो दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश था, वो था भारत, ऑप्शन अ राइट। पांचवा है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु थी, तो उनकी मुख्य विषय वस्तु थी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऑप्शन अ राइट। छठा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, ऑप्शन स राइट, सऊदी अरब। निम्न में से कौन ट्रस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? तो ये एक भाषण था और 15 अगस्त 1947 को ये भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन स राइट। आठवां क्वेश्चन है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पथ वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं, तो इस विचारधारा को दक्षिण पंथ कहा जाता है, ऑप्शन ब राइट। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन ये हुआ था 1955 में, ऑप्शन द राइट। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? तो इस कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी 352, ऑप्शन अ राइट। 11वां क्वेश्चन है, 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, वो था जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ब राइट। 12वां क्वेश्चन है, 1999 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह थे। 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए ऑब्जेक्टिव के। अब जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल वीडियो पर क्लिक करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से एक तो चेक गणराज्य बना, एक स्लोवानिया नामक देश बना था। चेक गणराज्य और स्लोवाकिया नामक दो देश बने थे। श्रीलंका की राजनीति में सिहली समुदाय का प्रभाव था, सिहली समुदाय। वहां पर दो प्रकार के समुदाय थे, एक तो था सिहली, एक था तमिली, जिसमें सिहली समुदाय का प्रभाव अधिक था। तीसरे, 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ये 1944 में बनाया गया था, बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान था, 1944 में बनाया गया था उद्योगपतियों ने, और इनके बाद में ये योजना आयोग बना था, बॉम्बे प्लान। तिब्बत के पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली, तो वो था दलाई लामा, और जिसको चीन देश के कारण अपना देश छोड़ना पड़ा, दलाई लामा था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। 370 धारा थी, वो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से हटा दी गई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, और इसमें हमें गठबंधन बनाना है, तो उस गठबंधन का नाम था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त
प्रगतिशील गठबंधन। प्रगतिशील गठबंधन था, ये कांग्रेस का गठबंधन था। और बीजेपी का अगर गठबंधन पूछ लिए जाते हैं तो उसका नाम था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अति लघुरात्मक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुट में सम्मिलित करने का कोई एक कारण बताइए। तो इसमें प्रथम कारण थे, उन देशों में ये महाशक्तियाँ थी अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना चाहती थी और उन देशों की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के रक्षा विभाग मुख्यालय का नाम बताइए। तो अमेरिका के रक्षा विभाग मुख्यालय का नाम पेंटागन था। आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो आसियान देश के किन्हीं 4 सदस्य देश है, उसमें एक तो है फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया। भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं। तो इसमें जापान, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम ये देश आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था। तो लीग ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ का निर्माण 1920 में किया गया था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ का निर्माण 1920 में किया गया था। लेकिन ये अपने उद्देश्यों में असफल रहा और इनके 20 वर्षों के बाद में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो इनके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया 24 अप्रैल 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में काफ़ी हद तक सफल रहा और राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में असफल रहा। इसीलिए राष्ट्र संघ की असफलता के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण 24 अप्रैल 1945 में किया गया था। छठा क्वेश्चन है, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणाओं के 2 पक्ष कौन से हैं। तो सुरक्षा के अपारंपरिक धारणाओं के 2 पक्ष, एक तो मानवता की सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा, आतंकवाद से सुरक्षा और पर्यावरणीय आपदाओं से रक्षा, ये इनके अपारंपरिक धारणाएं हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 को शुरू की गई थी। 8 दिसंबर 1951 को शुरू की गई थी और ये चली थी 1956 तक। और पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। 9th क्वेश्चन है, 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 1961 में पहला सम्मेलन बेलग्रेड इंडोनेशिया में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच में मुकाबला हुआ। तो ये एक तो हुआ था इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में। लाल बहादुर शास्त्री के बाद में उनकी मृत्यु हुई थी 1966 में और उनकी मृत्यु के बाद में इंदिरा गांधी वर्सेज मोरारजी देसाई के बीच में उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ था। 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ये आपातकाल था राष्ट्रीय आपातकाल था और राष्ट्रीय आपातकाल हमेशा 352 अनुच्छेद के तहत लगता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिशें की थी। तो मंडल आयोग का निर्माण एक बीपी मंडल था जिसका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उन्होंने 1978 में मंडल आयोग बनाया था और इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। अब लेते हैं हम लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। तो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव।
गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव। 5वां क्वेश्चन है, अमेरिकी शक्ति पर स्वयं अमेरिका ही अवरोध है, इस कथन के आधार पर अमेरिका शक्ति पर कोई दो अवरोध बताइए। तो अमेरिका शक्ति पर अमेरिका ही अवरोध है, तो इसके प्रमुख कारण थे, एक तो अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का उल्लंघन करना, अपने मनमर्जी से कार्य करना, ये इनके दो प्रमुख कारण थे। चीन में 6वां क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, चीन में कृषि के निजीकरण से क्या लाभ हुए। तो चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। जब चीन में कृषि का निजीकरण किया गया तो चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और वहाँ की अर्थव्यवस्था सही प्रकार से कार्य करने लगी। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण पाक द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है। इसके दो कारण लिखिए, इसके दो उदाहरण लिखिए। तो इसके दो उदाहरण, हमेशा पाकिस्तान भारत देश पर आतंकवादी घटनाएं करता रहता है, और इसके दो उदाहरण, एक तो है पुलवामा अटैक, जो पुलवामा अटैक हुआ, और दूसरा था भारत की संसद थी उस पर आक्रमण किया 2001 में, और एक 2008 में बॉम्बे में एक ताज होटल है उन पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आक्रमण किया था। 8वां क्वेश्चन है, अप्रवासी और शरणार्थियों में अंतर बताइए। तो अप्रवासी का मतलब होता है वे व्यक्ति जो किसी राज्य या देश में व्यापार या मजदूरी के लिए दूसरे देश या राज्य में जाते हैं, उनको अप्रवासी कहा जाता है। और शरणार्थी का मतलब होता है वे व्यक्ति जो अपने देश या अपने राज्य में किसी आतंकवादी घटना या किसी घटना के कारण अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर होकर दूसरे देश में जाते हैं, उनको शरणार्थी कहा जाते हैं, और वे शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में जाते हैं। खनिज उद्योगों से पर्यावरण को होने वाले दो दोष बताइए। तो खनिज उद्योगों से पर्यावरण को होने वाले दो दोष हैं, एक तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, एक तो इससे पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, दूसरा भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। 9th क्वेश्चन का उत्तर हो गया पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का निम्नीकरण। 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया दो भागों में था, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भारत में दो तरह के प्रांत थे, दो तरह के राज्य थे। एक तो था देशी रियासतें थी जिस पर डायरेक्ट देशी रियासतें जिस पर राज्यों का अधिकार था, और ब्रिटिश प्रांत जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। तो उस समय दो तरह की रियासतें थी, देशी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत। आपके मतानुसार हरित क्रांति के दो प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति से एक तो उत्पादन में वृद्धि हुई, एक भूमि में सुधार हुआ, और नई किस्म के बीजों का विकास हुआ। 3 सुधार हुए, उत्पादन में वृद्धि, भूमि में सुधार, नई किस्म के बीजों का विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के मध्य मैत्री संबंधों के खराब होने के कोई दो कारण बताइए। तो 12वां क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच में मैत्री संबंधों के खराब होने के कारण। तो इसमें प्रथम कारण है तिब्बत का विवाद चल रहा है, तिब्बत भारत और चीन के बीच में, और इस विवाद के कारण भारत और चीन के बीच में लड़ाई चल रही हैं। और दूसरा कारण सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन सीमा रेखाएं, उन सीमा का चीन उल्लंघन कर रहे हैं, ये मामला चल रहा है। तीसरा कारण है अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना अधिकार मानता है। और चौथा है चीन हमेशा पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद कर रहा है। और 13वां क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही कोई दो चुनौतियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री के सामने एक तो प्रमुख चुनौती थी 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, दूसरी चुनौती थी अकाल का पड़ना, तीसरी चुनौती थी अर्थव्यवस्था चौपट होना। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था भी सही प्रकार से नहीं चल रही थी। चीप को 14 क्वेश्चन है, 14वां, चीप को आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो चीप को आंदोलन 1973 में हुआ था उत्तराखंड में, और इस आंदोलन को शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, और उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों से वे चिपक गए थे, और उसमें उत्तराखंड की महिलाओं ने भी भाग लिया था। उन्होंने बढ़ चढ़कर पेड़ पौधों की रक्षा की, और उन्होंने पुरुषों के समान कार्य किया था।
15वां क्वेश्चन है, दलित पैंथर संगठन के उद्देश्यों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो दलित पैंथर्स का मतलब होता है महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और कुछ दलित वर्गों ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए, सुधार के लिए 1972 में एक आंदोलन चलाया था दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस आंदोलन को दलित पैंथर कहा जाता है। ये आंदोलन 1972 में चला था और उसमें भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका, भीमराव अंबेडकर के विचारों की महत्वपूर्ण विचार थे उनको आगे बढ़ाया गया और 1972 में ये आंदोलन चला और दलित वर्गों को शिक्षित करने और उनको अधिकार दिलाने के लिए ये आंदोलन किया गया था 1972 में। बाम साहेब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बाम साहेब भी एक दलित वर्ग के ही लिए चलाया गया आंदोलन था और इसमें दलित वर्ग को शिक्षित करने, आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। और बाम साहेब की फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन और इस संगठन द्वारा दलित वर्ग की स्थिति में सुधार किया गया और ये संगठन था जो दलित वर्गों की स्थिति में सुधार करने वाला था और ये एक राजनीतिक संगठन था। 17वां क्वेश्चन है, सॉफ्ट थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखिए। तो सॉफ्ट थेरेपी का मतलब होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना। पहले अमेरिका देश ने जो इस सोवियत संघ में गुट में शामिल देश थे उनको पहले चोट पहुंचाई और बाद में उनका उपचार किया। तो इनसे क्या हुआ कि जो वे नए नए देश बने थे उन्होंने अमेरिका की तरफ झुकना शुरू कर दिया, उनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी और उनका आर्थिक विकास भी होने लगा। अब 18वां क्वेश्चन है, आपके मतानुसार भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। अपने मत के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तो हाँ, भारत है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए क्योंकि भारत है वो एक अहिंसा के अनुसार चल रहे हैं, वो शांतिपूर्ण देश हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य ही शांति को बनाए रखना है। तो भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत में जितने भी भारत की एक सेना भी है और जो विश्व की मदद कर रही है और भारत के पास भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है, भारत के पास एक विशाल सेना है और भारत एक शांति प्रिय देश है। तो वह तीनों ही शर्तें पूरी करता है और इस प्रकार भारत एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। स्वतंत्रता से अब तक मतदान के तरीके बदलते रहे, इस कथन के आधार पर तीनों तरीकों को संक्षेप में बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी जो मतदान के तरीके थे, पहला तरीका था मतपत्र द्वारा वोट देना। पहले पर्चियां होती थी, पेपर पर कुछ सील लगाकर वोट दिए जाते थे। उसके बाद में ईवीएम मशीन आई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा वोट दिया जाने लगा। और तीसरा तरीका है ऑनलाइन वोटिंग करना, ऑनलाइन वोटिंग की जाती है। 20वां क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ? कोई 2 घटनाएं बताइए। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ एक तो मोरारजी देसाई था, वो इंदिरा गांधी को गिराना चाहता था और दूसरा था एक संगठन बना हुआ था जिसका नाम था सिंडिकेट और वो भी इंदिरा गांधी की सरकार को गिराना चाहता था। तो ये 2 प्रमुख घटनाएं थी। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो क्यूबा मिसाइल संकट ये एक मिसाइल संकट था, एक क्यूबा देश है और वहाँ पर 1961 में सोवियत संघ ने अपनी सैनिक मिसाइल स्थापित कर दी थी और उनको अमेरिका को जब 3 सप्ताह बाद में पता चला इसके बारे में, तो अमेरिका ने उनको सोवियत संघ को एक अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी कि 3 सप्ताह के अंदर आपने मिसाइलें नहीं हटाई तो आपके ऊपर हम परमाणु अटैक कर देंगे। और बाद में 1962 में अमेरिका के दबाव से सोवियत संघ ने क्यूबा देश से अपनी सैनिक मिसाइलें और अपने सैनिक अड्डे हटा लिए। ये क्यूबा मिसाइल संकट था और ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्योंकि इसने शीत युद्ध, ये अगर सोवियत संघ मिसाइलें नहीं हटाता तो ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता था। शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवीयता को गुटनिरपेक्ष ने चुनौती दी, इस कथन के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य और भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उस समय 2 ध्रुवीयता थी, एक तो था सोवियत संघ, दूसरा था अमेरिका, 2 गुट बने हुए थे और सोवियत संघ था, उनके गुट का नाम था पूर्वी गुट और अमेरिका था, उसके गुट का नाम था पश्चिमी गुट। और दोनों ने अलग अलग अर्थव्यवस्था चलाई थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी साम्यवादी
और दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध, और विश्व के जितने भी देश थे इन दोनों गुटों में बढ़ चुके थे। उस समय भारत ने एक नया आंदोलन चलाया था जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन, और ये आंदोलन शुरू किया था 1961 में, और गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था और इंडोनेशिया में, और इसमें 5 सदस्य थे जो इसके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से एकीकरण हो जाना, वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण के प्रमुख कारण थे, एक देश का जो वस्तुएं थी वे दूसरे देशों में बिकने लगी, और मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया, और अब सीमा शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया। 23वां क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय आकांक्षा से अलग अलग राज्य बनाने की मांग आर्थिक विकास अलगाव के रूप में प्रकट होती रही है। इसके विभिन्न उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं? तो भारत जब आज़ाद हुआ था वहाँ पर बहुत सारे राज्य थे जो अलग अलग क्षेत्रीय आकांक्षाएं रखते थे, जैसे भाई असम, मिजोरम, मेघालय और पंजाब, हरियाणा, और बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो अपना अलग अस्तित्व रखना चाहते थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, ये अपना अलग राज्य बनाना चाहते थे। और भारत में सिक्किम के विलय की घटनाओं की विवेचना कीजिए। तो भारत में सिक्किम राज्य का भारत में विलय किया गया, और सिक्किम पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन भारत के कुछ नेताओं ने समझाकर सिक्किम राज्य का भारत में विलय